शर। जन्नत एक ऐसी जगह है, जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि उन नेमतों को ना किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में उसके बारे में कोई बात या एहसास पैदा हुआ है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसी जन्नत का वादा कौन से लोगों के लिए किया गया है? मुत्तकियों के लिए किया गया है। दलील आप उठाइए, सूरह मोहम्मद या सूरह क़िताल भी उसे कहा जाता है, सूरह नंबर 47 आयत नंबर 15। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। मसलुल जन्नतिल्लती, उस जन्नत की मिसाल, उस जन्नत की सिफत, उस जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों के लिए किया गया है, परहेजगार लोगों के लिए किया गया है, उस जन्नत का बयान अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर कर रहा है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, उस जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों के लिए किया गया है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उस जन्नत के अंदर इस आयत के मुताबिक चार चार नहरों को अल्लाह ताला जारी करेगा। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उस जन्नत के अंदर एक नहर होगी, मीठे पानी की नहर होगी। गैरि आसिन, उस पानी के अंदर बदबू ना पैदा होगा। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, उस जन्नत के अंदर एक दूसरी नहर होगी, दूध की नहर होगी। उस दूध के अंदर, स्वाद के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई परिवर्तन ना होगा। वनहारुम मिन खमरिन लज्जतिन लिशारिबीन, और उसी जन्नत के अंदर एक और नहर होगी जिस नहर से अल्लाह तबारक व तआला शराब का इंतज़ाम करेगा। ऐ दुनिया में शराब पीने वालों, इस दुनिया की शराब पीने के बाद हम अपनी बीवी के दरमियान, अपनी बेटी के दरमियान, अपनी माँ के दरमियान फ़र्क करना भूल जाते हैं। दुनिया के शराब को पीने के बाद हम गटर में पड़े रहते हैं, हमारा होश भी नहीं रहता। इस दुनिया की शराब पीने के बाद हम मैल कुचेल में गिरे रहते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। ऐसी बुरी और बदबूदार शराब पीते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक बेहतरीन शराब की नहर का इंतज़ाम करेगा। वो शराब कैसी होगी? लज्जतिन लिशारिबीन, उस शराब को पीने के बाद अल्लाह ताला का बयान है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई आलिम की बात नहीं है, कोई जाहिल की बात नहीं है, कोई नेता की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला का कलाम है। मैं कुरान मजीद की आयत का तर्जमा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लज्जतिन लिशारिबीन, उस शराब को पीने के बाद पीने वाला एक अलग ही किस्म का सुरूर महसूस करेगा, एक अलग ही किस्म का मज़ा आएगा। उस मज़ा का बयान इस दुनिया के अंदर कोई भी आलिम बयान नहीं कर सकता। उस शराब को पीने के बाद कैसा मज़ा आएगा। जन्नत की शराब पीने के बाद आपके दिमाग के अंदर बिगाड़ पैदा ना होगा। जन्नत के शराब पीने के बाद आप पागल नहीं बनेंगे। जन्नत का शराब पीने के बाद आप बदहवाशी में नहीं जाएंगे। जन्नत का शराब पीने के बाद एक अलग ही किस्म का मज़ा आएगा, उसका बयान ही नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला उस जन्नत में ऐसी शराब की नहर का इंतज़ाम करेगा। एक और नहर होगी, वफ़ीहा अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, उस जन्नत के अंदर एक शहद की नहर का इंतज़ाम भी अल्लाह करेगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी शहद लेकर के आता है,
चीनी या शक्कर मिला करके ऐसे ही नकल करके बेच दिया करता है। लेकिन अल्लाह ताला जो शहद की नहर को तैयार कर रखेगा, उस शहद का मुकाबला कोई शहद नहीं कर सकता है। ऐसी शहद की नहर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तैयार करेगा। चार चार नहर का बयान अल्लाह ताला ने किया। उस जन्नत के अंदर मीठे पानी की नहर होगी, जिस पानी के अंदर बदबू ना पैदा होगी। उस जन्नत के अंदर दूध की नहर का इंतजाम होगा, उस दूध के अंदर परिवर्तन ना होगा। उस जन्नत के अंदर शराब की नहर होगी, उस शराब के पीने के बाद अलग ही मजा आएगा। उस जन्नत के अंदर प्योर हनी, खाटी मधु और शहद का इंतजाम होगा। चार चार नहर का इंतजाम होगा। आगे अल्लाह ताला फिर बयान कर रहा है, वफीहा मिन कुल्ली समरात, उस जन्नत के अंदर तरह तरह के फलों का इंतजाम होगा। आपके दिल ने चाहा अंगूर खाना, अंगूर का इंतजाम हो जाएगा। आपके दिल ने चाहा अनार खाना, अनार का इंतजाम हो जाएगा। आपके दिल ने चाहा कोई और फल खाना, उसका इंतजाम हो जाएगा। ऐसी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है। और ऐसी जन्नत का वादा किन लोगों से किया है? मुत्तकियों से किया है। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, ऐसी जन्नत का बयान जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया गया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा को फर्ज करने का मकसद भी बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। इसलिए मैं इस रमज़ान के रोज़े को फर्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज किया है ताकि हमें हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। और ये तक़वा हमें तमाम गुनाहों से बचाने वाला है, तमाम नेकियों के कामों में शरीक करने वाला है। और ये तक़वा हमें जन्नत में ले जाने वाला है। और ऐसे ही तक़वा को इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। जब जन्नत का बयान आया है, एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, मशहूर व मारूफ हदीस 2828। इन हदीसों को सुनने के बाद शायद हमारे दिलों के अंदर जन्नत को हासिल करने की तड़प पैदा हो जाए, ख्वाहिश पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए। इन्ना फिल जन्नती शजरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, जरा गौर कीजिए, जन्नत कितनी लंबी चौड़ी होगी, जन्नत की लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी, आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। जन्नत की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा करना तो दूर की बात है। जन्नत के अंदर एक दरख्त होगा, उस दरख्त की लंबाई कितनी होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना फिल जन्नती शजरा, बेशक जन्नत में एक दरख्त होगा, इतना लंबा चौड़ा दरख्त होगा, यसीरुर राकिबुल जवादुल मुजम्मरुस सरी मियत आमिन मा यक्तौहा, एक जन्नत के अंदर एक दरख्त होगा, उस दरख्त को अगर पार करने के लिए, तय करने के लिए अगर कोई आदमी एक घोड़े के ऊपर सवार होता है, और ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, कमजोर घोड़ा नहीं, यसीरुर राकिबुल जवादुल मुजम्मरुस सरी, एक तेज रफ्तार, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, उस घोड़े के ऊपर अगर एक आदमी सवार होता है और सवार होने के बाद मियता आमिन 100 साल तक अगर वो दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे, मा यक्तौहा, उस एक दरख्त को पार ना कर पाएगा। सुभान अल्लाह।
आप अंदाजा कर सकते हैं जन्नत कितनी लंबी और चौड़ी होगी कि जन्नत के अंदर सिर्फ एक दरख्त, उस एक दरख्त को अगर तय करने के लिए, गुजरने के लिए, पार करने के लिए अगर एक घोड़े के ऊपर कोई सवार हो और तेज रफ्तार घोड़ा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, और उस घोड़े के ऊपर सवार हो और 1-2 साल नहीं बल्कि 100 साल तक चलता रहे, दौड़ता रहे, मा यक्तौहा, उस जन्नत को तय नहीं कर सकता। ऐसी जन्नत का वादा किन लोगों से किया गया है? मुत्तकियों से। मसलुल जन्नति लती वइदल मुत्तकून। और अल्लाह ताला ने रोज़ा को फ़र्ज करने का मकसद क्या बयान किया? लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये रमज़ान का महीना हमारे लिए ऑफ़र लेकर के आता है। ये रमज़ान का महीना गनीमत के तौर पर आता है। इसको हम गनीमत के तौर पर समझें और मॉडर्न मुसलमान से निकल करके हम हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें। ईमान का, इस्लाम का सिर्फ दावा करने वाले ना बने, बल्कि हर लम्हा, हर जगह, हर सिचुएशन और हर मोड़ पर अल्लाह ताला को याद करने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला हम बने। इसलिए कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो लोगों के सामने ऊपर ऊपर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन तन्हाई के आलम में जब आते हैं, अकेला जब वो होता है तो कोई भी गुनाह का काम मिलता है कर गुजरता है। और आजकल तो ये समझाना बड़ा आसान है, डिजिटल ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है और हाई स्पीड इंटरनेट अभी फ्री हो चुका है। और जियो ने जो हमें इंटरनेट की लत लगाई है, हम इंटरनेट के बगैर रह भी नहीं पाते हैं। ये मोबाइल के बारे में कहा जाता है कि बच्चों के हाथ में दे दो तो रोना बंद, बच्चों के हाथ में दे दो तो रोना बंद, और जवानों के हाथ में दे दो तो सोना बंद। पूरी पूरी रात बीत जाती है और इस मोबाइल में आप जितने भी गुनाह कर सकते हैं सब कुछ है और गुनाह करना बड़ा आसान हो चुका है। ऐसे में तन्हाई के आलम में अकेला जब हम रहते हैं, ऐसी हालत में हमारा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसी हालत में अगर हमने ईमान बचा लिया तो हम कामयाब, और अगर नहीं बचाया तो क्या होगा जानते हैं? वो हदीस मैं आपके सामने बयान करके जाऊंगा। अगर ऐसी हालत में हमने ईमान को नहीं बचाया तो हमारी जितनी भी नेकियां हैं, अच्छे काम हैं, सवाब के काम है, ये भी सब के सब बर्बाद, तबाह हो बर्बाद, कोई काम ना आएगा। आपको विश्वास नहीं होता है? सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं, देखिए पहले हदीस को सुन लेते हैं। लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनात अमसालि जिबालि तिहामता बीदा फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा। क़ाल सौबान या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। क़ाल अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुज़ून मिनल लैलि कमा ताख़ुज़ून वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा ख़लौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मतियों में से उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ जो लोग यातून यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन जो लोग नेकियां लेकर के आएंगे, अमसाली जिबाली तिहामता बीजा, एक नेकी नहीं, दो नेकी नहीं, तीन नेकी नहीं, बल्कि अमसाली जिबाली तिहामता बीजा, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। जरा गौर से इस हदीस को सुनिए। तिहामा पहाड़ के बराबर मेरी उम्मतों में से कुछ लोग नेकियां लेकर के आएंगे।
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, इन तमाम की तमाम नेकियों को, पहाड़ के बराबर नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उड़ते हुए गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा, धूल में तब्दील कर देगा। एक नेकी भी उनके काम में ना आएगी, पहाड़ के बराबर नेकी, फिर भी इन तमाम के तमाम नेकियों के जरिए वो जन्नत नहीं हासिल कर पाएगा, वो कामयाब ना हो पाएगा। सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये भयंकर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनी, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, ऐ अल्लाह की रसूल सिफहुम लना जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के रसूल आप उन लोगों की सिफत बयान कर दीजिए, उन लोगों के बारे में ज़रा खोल करके बयान कर दीजिए, वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ के बराबर नेकियां तो लेकर के आएंगे, लेकिन तमाम के तमाम नेकियों को उड़ते हुए गर्दो गुबार की तरह उड़ा दिया जाएगा, कोई काम ना आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ सौबान सुनो, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो जो लोग होंगे वो तुम्हारे ही भाई होंगे, व मिन जिल्दतिकुम, और तुम्हारे ही समाज में, तुम्हारे ही सोसाइटी में, तुम्हारे ही माशरे में उठने बैठने वाले होंगे, तुम्हारे ही भाई ब्रदर होंगे, तुम्हारे ही साथ खाने पीने वाले लोग होंगे। वयाखुज़ूना कमा ताखुज़ू वयाखुज़ूना मिनल लैल कमा ताखुज़ून, और वो लोग भी रात को उठ कर के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करेंगे, अल्लाह को याद भी किया करेंगे जिस तरह तुम भी याद करते हो। आप जरा अंदाजा कीजिए, पहाड़ के बराबर नेकियां, और फिर अल्लाह के नबी ने यह भी सिफत बयान की कि रात को उठ कर के वो तहज्जुद भी पढ़ेंगे। ये मैं हदीस का तर्जमा आपके सामने कर रहा हूँ। रात को उठ कर के वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे, फिर भी इतनी नेकियां कोई काम ना आएगी। क्यों काम ना आएगी? क्या कसूर होगा? क्या गुनाह होगा? कौन सी बुरी आदत उनके अंदर होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान कर रहे हैं, वलाकिन्नहुम अक़वाम, वो ऐसे लोग होंगे, वलाकिन्नहुम अक़वाम, वो ऐसे लोग होंगे, इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब वो तन्हाई के आलम में जाएंगे, अकेला रहेंगे, तने तन्हा रहेंगे, कोई गुनाह का काम पाएंगे, इंतहकूहा, आराम से, बड़े आराम से उस गुनाह के काम को कर गुजरेंगे। वो सोचेंगे, अरे मैं एक मौलाना हूँ, मैं तो लोगों के सामने तकरीर करता हूँ, बड़ी लच्छेदार तकरीर, और कुरान और हदीस की बातें करता हूँ। अब मैं अकेला भी हूँ, कौन मुझे देखने वाला है? कौन मुझे टोकने वाला है? अगर मैंने एक अश्लील चीज़ देख ली, अगर मैंने ये गुनाह का काम कर लिया, ये मौलाना हो, आलिम हो, जाहिल हो, और कोई हो, तन्हाई के आलम में जब जाएंगे हराम काम को कर गुजरेंगे। आप अंदाजा कीजिए इस हदीस से, नेकियां पहाड़ के बराबर, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले, फिर भी उनके तमाम के तमाम कामों को, तमाम के तमाम नेकियों को उड़ते हुए गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ऊपर अलग और अंदर अलग, ऊपर अलग और अंदर अलग, दिन में भैया रात में सैया, ये जो एक उर्दू में कहावत कहा जाता है ना कि ऊपर अलग और अंदर अलग, ऐसी करतूत और ऐसे आमाल अगर करेंगे तो ऐसे लोगों के हालात और ऐसे लोगों का अंजाम भी ऐसा होगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा बयान करने का मकसद ये है कि ये जो रमज़ान का महीना हमारे सामने आ रहा है, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहतमंदी के साथ रखे, तंदुरुस्ती के साथ रखे, और हम आराम के साथ, सेहतमंदी के साथ रमज़ान के सियाम का हम पालन कर सकें, और इसको हम गनीमत के तौर पर लें, हम इसका वेलकम करें, इसका स्वागत करें, इसको हम अपना बोझ ना समझें।
और जो अल्लाह ताला ने बयान किया है रोज़ा को फ़र्ज़ करने का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, वो तकवा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए और इस महीने का असर बाकी 11 महीने में भी दिखाई देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है या रब्बल आलमीन तो हम तमामी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हम में से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हम में से जो मकरूज़ है उधार लिए हुए हैं उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।